गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा गुनगुना पानी सुबह सुबह, क्योंकि गले में ना ऐसे खराश जैसी लगती है मॉर्निंग में। तो हल्का गुनगुना पानी अगर रहता है ना, जिस दिन लगती है उस दिन मैं गुनगुना पीती हूँ, जिस दिन मैं नॉर्मल फील करती हूँ उस दिन नहीं पीती हूँ, फिर नॉर्मल पानी पी लेती हूँ। तो आज एकदम गला ना बोला नहीं जा रहा, काफ़ी ड्राई और खराश जैसा हो रखा है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी किया है। इवन मुझे इसमें लेमन डालने का भी मन कर रहा है, बट लेमन है नहीं घर में, सूखे सूखे से रखे हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते पानी के अंदर। कल कुकिंग करने में ना मैं काफ़ी जल गई। हालांकि आप कैमरे में देख पाओगे या नहीं देख पाओगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जला हुआ ऐसा नहीं है कि आप किसी यूटेंसिल से हाथ टकरा गया, ये स्टीम का जला हुआ है। तो स्टीम का जला हुआ दुखता भी बहुत है और पता भी नहीं चलता है। ये जो पूरा पोर्शन है इसमें स्वेलिंग सी हो गई है। अगर आप कंपेयर करोगे तो शायद पता चले दोनों को। इसमें स्वेलिंग भी है और पूरा रेड है, रेडनेस हो रखी है। और कम से कम आधा पौना घंटा मुझे ना आइस का पैक लेके इसके ऊपर रख के बैठना पड़ा। इवन बेड पे जब सोने के लिए भी गई थी ना, मैं आइस पैक लेके गई थी, क्योंकि जैसे ही मैं हटा रही थी ना आइस पैक से, बहुत तेज़ जलन हो रही थी। पौने घंटे बाद थोड़ा इतना रिलीफ हुआ कि फिर मुझे नींद आ पाई। एक्चुअली कल बनाए थे मैंने, ये अभी भी रखे हुए हैं, आटे वाले मोमोज़। तो जो लास्ट बैच उसमें था, उसमें मैंने फील किया कि पानी ख़त्म हो गया है। तो अजीब सा ना बर्तन फट 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 की आवाज़ कर रहा है। पानी ख़त्म हो जाता है ना तो एक ऐसे टपकने सी आवाज़ आती है बर्तन से। तो मैं आई उस रूम में, हम लोग बैठ के खा रहे थे ड्राइंग रूम में। मैं जल्दी जल्दी आई और मैंने कहा चलो मैं पानी डाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे उठाया, कहते हैं ना जब विपरीत बुद्धि हो जाती है, जबकि मुझे अच्छे से उसको हटा के तब पानी डालना था केयरफुली। मैंने थोड़ा सा ऐसे हटाया, इतना गैप बनाया और उसके अंदर मैंने पानी ऐसे डालने लग गई। तो जैसे ही पानी डाला, बर्तन तो बहुत गर्म था ही, जैसे ही पानी उसको मिला इतनी तेज़ वाली स्टीम बनी उसके अंदर से, और कैविटी बस इतनी थी, उस कैविटी से बाहर स्टीम निकली। और सामने पे मेरा ये हाथ, मतलब अंगूठा था, और इतनी तेज़ स्टीम पड़ी मेरे हाथ पे कि मेरे हाथ से पानी छूट गया, पूरा गैस पे पानी फैल गया। काफ़ी दर्द हुआ मुझे। ध्यान से देखोगे ना तो ये एक्चुअली इस साइड कहीं होता ना तो ज़्यादा समझ में आता है, इधर ब्लैक होता है ना ये पोर्शन, तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बट काफ़ी अजीब सा मुझे इसमें लग रहा है, हल्का हल्का पेन भी हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने दूध चढ़ा दिया उधर उबलने के लिए। और सिद्धार्थ तो मोमोज़ ही खा के जाएगा, बट वो स्कूल नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े मोमोज़ हैं, तो उसको वहाँ खाने में दिक्कत होगी ना, फिर वो फीलिंग इधर उधर हो जाती है। तो उसके लिए आज बहुत अच्छा सा मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि अब भाई स्कूल शुरू हो गए हैं तो अलग अलग तरह की रेसिपी शेयर करना टिफ़िन वाली तो बनता है। तो चलिए पानी ख़त्म करती हूँ, फिर बनाना शुरू करती हूँ। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने मना किया था खड़े होकर पानी मत पीना, मैं फिर भूल गई। एक्चुअली वैसे तो कोशिश करती हूँ मैं बैठ के पीने की, लेकिन जब किचन में होती हूँ ना तो फिर बार बार जा नहीं पाती हूँ उधर बैठने के लिए। और सुबह का ये जो पहला पानी होता है, ये मन करता है थोड़ी देर यहाँ खड़े होके थोड़ी देर आराम से पियो। बट मैं कोशिश करूँगी, आई प्रॉमिस, पक्का कोशिश करूँगी बैठ के पीने का, क्योंकि सच में ये आदत गंदी है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता है, बट कहते हैं ना कोई चीज़ पता भी होती है फिर भी आप उसको नेगलेक्ट करते हो, अवॉइड करते हो और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसीजन ले लेते हो। वो किया हुआ है मैंने, बट आई प्रॉमिस मैं बैठ के पीऊँगी पानी। एज़ अ मदर हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील दें हर बार। लेकिन बच्चे बड़े नखरीले होते हैं, तो उनको ना थोड़ा ट्रिक करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी टेस्टी चीज़ों के साथ हेल्दी चीज़ें मिक्स करके उनको देना ज़रूरी है कि वो खा भी लें, उनको पता भी ना चले और आपका टारगेट भी पूरा हो जाए। आज की रेसिपी कुछ ऐसी ही है, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, सेम टाइम टेस्टी एंड यमी, जो बच्चे एकदम चट करके खा जाएंगे और आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज़ के आलू थोड़े से कॉर्न के साथ बॉईल करने चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो वेजीज़ हैं ये आपके बच्चे के चॉइस के हिसाब से भी आप डाल सकते हो, आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हो।
कॉर्न मटर दोनों चीज़ भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे पास मटर आज थी नहीं, कॉर्न था, तो मैंने सिर्फ कॉर्न को चुना है। तो इनको बॉईल करने मैंने चढ़ा दिया और उसके बाद 1 गिलास और पानी भर के मैं आई हूँ सिद्धार्थ के पास। सुबह सुबह ये 2 मिनट का मोटिवेशन, प्यार, लवी डवी, ये थोड़ी सी हगी वगी, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। थोड़ा सा प्यार अफेक्शन वो फील करते हैं। तो ये टाइम तो मेरा एकदम ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि एकदम सेट है। मैं कभी भी उसको ऐसे नहीं उठाती हूँ कि उठो चलो उठ जाओ। मैं हमेशा 2 मिनट उसके साइड में बैठ करके थोड़ा सा प्यार व्यार करके ही हमेशा उसको उठाती हूँ। तो सुबह की ये शुरुआत हमेशा देनी चाहिए। बड़े होके बच्चे भी तो इस चीज़ को याद रखेंगे, मेरी मम्मा मुझे ऐसे उठाती थी। बाकी आप बच्चों के साथ आगे स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, उनको टाइम पे काम करना सब कुछ सिखा सकते हैं, स्ट्रिक्टली भी सिखा सकते हैं, प्यार से भी सिखा सकते हैं। जहाँ सख्त होना है वहाँ सख्त भी हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कुछ ऐसे मोमेंट हमें अपने बच्चों के साथ एकदम सेट ऐसे बनाने चाहिए जो वो हमेशा याद रखें। तो ये हमारा मोमेंट है, जब भी वो उठता है तो उसे मैं हमेशा चाहिए होती हूँ। और ये 2, 4, 5 मिनट और छुट्टी वाले दिन आधा आधा घंटा हम बेड पे बैठ के लेट के इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और मुझे ये पल, ये जो मोमेंट्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वो अपना फ़्रेश होने चला गया है और इधर उसके कपड़े मैंने कल रात धोए थे। उसकी एक ही ड्रेस है अभी, एक दूसरी ड्रेस है जो बीच में 1-2 दिन लगती है, वो मैं अभी लाई नहीं हूँ, तो इसीलिए पूरा वीक वो एक ही ड्रेस में उसको काटना था। तो शाम को मैंने कल वॉश कर दिया था, इसको सुखा दिया था रात में, सुबह तक सूख गई थी ड्रेस, तो उसको आयरन मुझे मॉर्निंग में ही करना था। ऐसे धुली रहती तो मैं रात को ही करके रख देती हूँ। तो फटाफट आयरन कर दिया, उसका काम मैं करके उधर आ गई हूँ ताकि वो अपना तैयार वगैरह होता रहे। कपड़े उपड़े सब दे दिए हैं और इधर मैंने अब अपना कुकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ की गाजर को मैंने कद्दूकस कर दिया है, 1 मुट्ठी कॉर्न ले लिए हैं, 2 छोटे छोटे आलू ले लिए हैं, और भी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो एक पैन के अंदर आप ले लो थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल है ये, इसके अंदर मैंने थोड़े से छोटा साइज़ का एक अनियन लेके चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। हल्का सा जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर कैरेट ऐड कर देंगे। कैरेट को आपको 1 मिनट के लिए सौते कर लेना है। फिर जो आलू हैं उनको ऐसे हाथ से आप क्रश करके डाल दो, साथ ही आप कॉर्न भी डाल दो। अब मैंने कहा कि ये सब्ज़ियां आप अपनी पसंद से ले सकते हो और जितनी मर्ज़ी सब्ज़ियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे कैप्सिकम खाते हैं वो भी डाल दीजिए, मटर वो भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि पत्ता गोभी वगैरह चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है, साथ ही धनिया पत्ता, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी मैंने ऐड किए हैं। और ये है इटालियन मिक्स हर्ब्स, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो काफ़ी फ्लेवरफुल सा ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। और फिर मैंने एकदम छोटे छोटे कटे हुए इसमें 1 मुट्ठी भर के पनीर भी डाला है। तो इसके अंदर प्रोटीन है, सब्जियों से आपको विटामिन मिनरल्स ये सब कुछ मिल रहा है, और आलू भी है, पनीर भी है, गाजर भी है, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस स्टफिंग ये बनके तैयार हुई है। आप चाहे तो सोया, टोफू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ, बाकी आप इसमें अपनी बच्चे की पसंद और अपनी पसंद का कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ी आधी कच्ची पक्की रोटी बना ली, मतलब एकदम फुल्ली कुक नहीं करना है रोटी को, आपको थोड़ा सा 60-70% कुक कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा केचप मैंने स्प्रेड कर दिया है। फिर मैंने ये फिलिंग जो बनाई थी वो रखी, और बीच में मैंने एक स्लाइस पूरा चीज़ का रखा। चीज़ की हेल्प से ना बच्चे बहुत कुछ खा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी सब्ज़ी है। अगर ये सब्ज़ी को हम रोटी सब्ज़ी की तरह देखें तो एक रोटी है और साथ में एक कटोरी भर के सब्ज़ी है। तो इतनी सब्ज़ी बच्चा एक बार में खा लेगा अगर हम उसको इस तरीके से देंगे। अगर हम रोटी सब्ज़ी की फॉर्म में रख देंगे तो मुझे लगता है 1 चम्मच भी सब्ज़ी वो ख़त्म नहीं करेंगे, रोटी रोटी सूखी खा के आ जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है हर मदर का रहता है, थोड़ा सा ट्रिकी होना ही पड़ता है। उसके बाद फिर आपने देखा बीच में मैंने चीज़ की लेयर की थी और ऊपर नीचे दोनों मैंने सब्जियां बिछा दी थी ताकि चीज़ बीच में रहे और अच्छे से बाइंड हो जाए।
ये ना मोज़रेला चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मोज़रेला चीज़ है तो वो आप डाल देंगे तो वैसे ही अच्छे से आपस में चिपक जाएंगे, तो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने तो प्रोसेस जो स्लाइस आता है चीज़ का वो लिया है। थोड़ा सा बटर लगा के देखिए मैंने इसको करारा सेक लिया है। धीमी आंच पर अब आपको सेकना है इसको, लगभग 1 से 1.5 मिनट एकदम धीमी आंच पे आप सेको तो ये एकदम ऊपर से क्रिस्पी करारा हो जाता है। जब आप बाइट करेंगे तो ऊपर से क्रंच मिलता है और अंदर सॉफ्ट यमी फ्लेवरफुल फिलिंग होती है। और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत कन्वीनियंट टू ईट है, हाथ में बस उठाया और खा लिया। तो आप अपने छोटे 7-8 साल के बच्चों, 5 साल के बच्चों को भी ये टिफ़िन में आराम से दे सकते हो। चाहो तो सब्जियां और छोटी आप उनके लिए कट कर दो और कॉर्न को ना थोड़ा सा स्मैश कर दो या फिर चॉप कर लो चॉपर के अंदर, तो फिर ऐसे गले वले में अटकने का भी कोई चांस नहीं रहता है। टिफ़िन मैंने उसका पैक कर दिया है। एक ये रखा है, 2 बिस्किट रखे हैं, साथ ही मैंने थोड़े से मखाने भी रख दिए हैं। और ये है सिद्धार्थ का ब्रेकफास्ट। उसको मोमोज़ इतने पसंद हैं कि वो 3-4 टाइम खा सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, वैसे तो कभी कभी हम लोग बाहर का खाते ही हैं, लेकिन जैसे घर में अगर आटे का बनाओ ना तो बच्चे पसंद नहीं करते, बट ये सबसे अच्छी बात है कि घर पे जब मैं बनाती हूँ उसको आटे वाले मोमोज़ ज़्यादा पसंद आते हैं, आटे वाले पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम कभी कभी बच्चों को ऐसे थोड़ा सा वो करके ना हेल्दी भी खिला सकते हैं। उनके हिसाब से वो पिज़्ज़ा है लेकिन वो आटे से बना है और अच्छी तरीके से आपने घर में बनाया है, तो मुझे लगता है वो हेल्दी ही है एक तरीके से। तो बस अपना ये ब्रेकफास्ट कर लेगा। अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अभी इसको बाल सेट करने हैं, पर मैंने कहा चलो ये गर्म है, अभी मोमोज़ खा लो, नहीं तो फिर आटे वाले मोमोज़ ना क्या होता है कि थोड़ी देर अगर ठंडे हो जाते हैं, थोड़ी देर छोड़ दो बहुत टाइट हो जाते हैं किनारों से। तो मैंने कहा पहले खा लो फिर तुम तैयार होते रहना बाद में। सिद्धार्थ के स्कूल जाने के बाद मैंने हस्बैंड की टिफ़िन की तैयारी स्टार्ट कर दी और थोड़ी बहुत प्रेप मैं करके ही रखती हूँ आजकल, क्योंकि मॉर्निंग में बड़ा कम समय होता है। सिद्धार्थ के लिए अलग खाना है, हस्बैंड के लिए खाना बनाना, और थोड़ा जल्दी भी निकल जाते हैं आजकल हस्बैंड, तो थोड़ी बहुत कटिंग चॉपिंग मुझे करनी ही पड़ रही है। अगर ये सब कुछ मॉर्निंग में करूँ तो मेरा खाना कभी ना बन पाए। और अगर मैं ये अभी करती सुबह तो शायद एक ही सब्ज़ी बना पाती, लेकिन मैंने कल करके रख दिया रात में, तो मैं अब 2 सब्ज़ियां बना सकती हूँ, दाल बना सकती हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर मील प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो यही सोच करके एक पॉजिटिव इसमें देख करके एक्सपेक्ट मैं रात को सब्ज़ी वगैरह का जो काम है वो सब करके रख देती हूँ। पहली सब्ज़ी है ये, ढेर सारे प्याज डाल करके मैंने भिंडी की भुजिया बनाई है, और दूसरी सब्ज़ी है हरे प्याज और आलू की सब्ज़ी, और साथ में मैं पराठे बनाऊंगी उनके लिए। खाते तो है नहीं वो ब्रेकफास्ट में, उनका एग एंड जूस ये जो रहता है ना यही सफिशिएंट हो जाता है, पेट भर जाता है अच्छे से। तो कुछ भी मॉर्निंग में जैसे सब्ज़ी पराठा जैसे पहले खा के जाते थे वो सब नहीं खाते, तो सिर्फ 2 पराठे उनके ऑफ़िस के लिए मुझे पैक करने होते हैं। बाकी जो भी स्नैक्स वगैरह ऑफ़िस के लिए होता है वो सब मैं पैक कर दूँगी। और ये सारा काम मैंने निपटा करके लगभग 7:15 बजे के आसपास ही नहा लिया था। मतलब हस्बैंड अभी अपनी एक्सरसाइज ही कर रहे थे, मैंने उनका खाना बना के पैक करके और फिर मैं नहाने चली गई थी। वैसे तो मैं आराम से घर की साफ़ सफाई हो जाने के बाद 11:30-12 बजे तक आराम से नहा लेती हूँ, लेकिन आज ये था कि मुझे एक ब्रांड का कुछ लास्ट डेट था जो मुझे 10-10:15 बजे तक सबमिट ही करना था कोई चीज़, तो उसके लिए फटाफट मुझे कुछ एक क्लिप शूट करने थे, तो इसीलिए मैं जल्दी से रेडी हो गई। जब भी आप ब्रांड्स वगैरह के साथ में काम करते हो ना, तो फिर कुछ डेट्स आपको पर्टिकुलर टाइमिंग इनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, तो उसी हिसाब से काम को आपको मैनेज भी करना पड़ता है। बीच बीच में कुछ अपने काम डिले करने पड़ते हैं उन कामों को करने के लिए, तो कई बार जो हमारा रूटीन होता है उसमें एक ब्रेक आ जाता है, उस रूटीन के फ़्लो को ब्रेक करके हमें दूसरी चीज़ों को ऐड ऑन करना होता है। बट ये भी
पार्ट ऑफ जॉब है, ये भी पार्ट ऑफ रूटीन है। तो घर के काम ऐसे ही आगे पीछे कभी कभी होते रहते हैं। जिस दिन जैसे मैं वीडियो वगैरह पोस्ट करती हूँ, उस दिन जो मेरे घर के काम होते हैं बाकी, उन सब को मैं एक तरफ रख के पहले अपने उस वीडियो पर फोकस करती हूँ, उसको अपलोड करती हूँ एडिटिंग एंड ऑल करके। फिर मैं सेकंड हाफ में यानी दोपहर के बाद उन कामों को करती हूँ जो काम मैं फटाफट सुबह 11-12 बजे तक निपटा देती हूँ, वही काम फिर मुझे बाद में करने पड़ते हैं। तो ये ऐसे रूटीन ये भी एक है जो सेट हो चुका है। फ़िलहाल 1 कप चाय तो बहुत ज़रूरी है दिमाग खोलने के लिए और शरीर को एनर्जी देने के लिए थोड़ी सी। तो फटाफट थोड़ी देर बैठ करके मैं करूँगी अपनी चाय सिप बाय सिप एंजॉय और फिर काम में लगते हैं। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो चुका है 11:10 हो रहा है। एक शॉर्ट्स वीडियो मुझे शूट करके एडिट करके अपलोड करनी थी आज, तो वो मैंने की है। इसीलिए मैं सुबह के बाद अब आपसे मिल रही हूँ। इसीलिए फटाफट सुबह नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। 8:30 नहा लिया था मैंने ताकि मैं अपना ये काम कर पाऊँ, तो वो हो गया। और अब घर के काम में लगते हैं। अब मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ इस काम से। तो जो हाउस हेल्प है वो आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है किचन में, और मैं ये जो पीछे आपको दिख रहा है बेड वगैरह ये सब ठीक करूँगी। कपड़े वगैरह तो ऑलरेडी मैंने लगा दिए थे। थोड़ा घर नीट एंड क्लीन करते हैं, चलिए। और ये लाइट वगैरह जब शूट होता है तो यूज़ होती है, अदरवाइज़ मैं इसको अपनी बेडरूम वाली बैल्कनी के अंदर रख देती हूँ, तो वहाँ आराम से कोने में रखी रहती है। यहाँ का थोड़ा सा रूम सेट किया और फिर देखते देखते मुझे लगा ना यार बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसको ना एकदम थॉरो डीप डस्टिंग की ज़रूरत है इस वाले रूम को, क्योंकि अब ना खिड़कियाँ खुली रहने लगी हैं तो हवा भी चलती है, खूब सारी डस्ट भी आने लगी है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वैसे नहा चुकी थी बट फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो फिर मैंने जो हाउस हेल्प है उसके साथ में मिलके हम दोनों ने मिलके ना वो वाला रूम पूरा डस्टिंग किया है। अभी आगे आप उसकी क्लिप्स देखोगे। तो झाड़ू लगने से पहले पूरा बेड वेड में सही कर लूँ, ताकि जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, कुछ अजीब सा डस्ट सा आ ही जाता है बेड पे, तो वो सारा ज़मीन पे आ जाएगा और फिर झाड़ू के साथ क्लीन हो जाएगा। अभी लगभग 12:45 का टाइम है। 11 बजे के आसपास से हम लगे थे घर का काम निपटाने में, सारा निपट चुका है। पैर अच्छे से मैंने वॉश कर लिए हैं और फिर से मैं अभी पैरों में अपने लोशन वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि अब साफ़ सफाई का कुछ काम है नहीं। और इसके बाद मैं लूँगी थोड़ा सा रेस्ट। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट टाइम, ज़्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए। आज घर बहुत अच्छे से, पूरा घर नहीं मैं कहूँगी क्योंकि डस्टिंग में बहुत टाइम लगता है, तो सिर्फ ड्राइंग रूम आज हमने कवर किया है। पूरा ड्राइंग रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। और सुबह मैंने जो भिंडी बनाई थी और सब्ज़ी बनाई थी वो सब रखी हुई है, बट भिंडी की सब्ज़ी के साथ सिद्धार्थ को ना पराठे और चटनी बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए चटनी बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा अब रेस्ट करते हैं, सुबह से बहुत काम हो गया है। सिद्धार्थ को ना ग्रीन चटनी बहुत पसंद है, जैसे मैंने बताया, तो बहुत इन्जॉय करता है, बहुत शौक़ से खाता है किसी भी सूखी सब्ज़ी के साथ में। कोई भी सब्ज़ी या फिर लीफी वेजिटेबल को मैं थोड़ी देर सोक करके रख देती हूँ धोने से पहले। तो जब तक मैंने उसको सोक किया, सोचा चलो
थोड़ा सा खाने को और न्यूट्रिशियस और हेल्दी बनाने के लिए ना, जो मैं पराठे बनाऊंगी वो क्यों ना सत्तू के पराठे बना लिए जाएं। तो सत्तू के पराठे बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सत्तू में मिलाते हैं, लहसुन, प्याज, ये वो। लेकिन जब मुझे क्विक वाले बनाने होते हैं तो मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ, सिर्फ नमक, सरसों का तेल, अजवाइन, नींबू का रस, यही डाल करके बना लेती हूँ। इससे भी बड़े टेस्टी से पराठे बनते हैं। बड़ा ही ना ड्राई सा ये सत्तू लग रहा था, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसको हल्का सा मॉइस्ट कर लिया है मैंने कि पराठे बनाने में दिक्कत ना आए। ये लेमन ऊपर से तो एकदम ड्राई हो गया था, बट मैंने कट करके देखा तो ये ख़राब नहीं हुआ था, अच्छी स्मेल भी थी, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया चटनी में। चटनी बनाते समय ना थोड़े से छींटे मेरे कपड़े पे आ गए थे, तो फिर सिद्धार्थ को स्कूल से जब मैं लेने गई तो चेंज करके गई थी कपड़े। ऑब्वियसली अभी सिद्धार्थ को स्कूल से ला चुकी हूँ और बनाने जा रही हूँ उसके लिए गरम गरम पराठे। दही तो वो बिल्कुल खाता नहीं है, लेकिन छाछ पी लेता है, तो मैं मेक श्योर रहती हूँ कि जब आफ्टरनून में वो स्कूल के बाद आए गर्मियों में, तो थोड़ी सी छाछ मैं उसको बना के ज़रूर दूँ। सिंपल जो मेरा रायता मसाला है वही थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, काला नमक, 1 चम्मच दही और इसमें काफ़ी सारा पानी। ये उसका खाना और चटनी देना भूल गई थी, तो फिर मैंने उसको चटनी दी, जिसके लिए बनाई उसी को देना भूल गई, बट तुरंत फिर मुझे याद आ गया कि चटनी तो रह ही गई है। तो ये था सिद्धार्थ का भी और फिर मेरा भी यही लंच था आज। और दोपहर के बाद का ये टास्क सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सारे सूखे बर्तनों को उनकी जगह पे लगाना। यहाँ जो ये बर्तन रहते हैं ना धुलने के बाद सुबह के, वो एंग्जाइटी देते रहते हैं जब तक उनको अंदर नहीं रखो आप। सारे बर्तन मैंने अरेंज कर दिए हैं। शाम का मेरे यही काम होता है सबसे पहले कि सूखे हुए बर्तन रख दिए हैं, तो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। अब मैं शाम की तैयारी खाने की शुरू करूँगी, आपके साथ कुछ एक रेसिपी शेयर करूँगी। और सिद्धार्थ से मैंने आज चाय बनवाई। एक्चुअली ना जब भी चाय चढ़ाता है वो ढेर सारी चढ़ा देता है, और मैं पी चुकी हूँ चाय और इतनी बच गई। ऑब्वियसली मैं पूरा एकदम मटका भर के चाय तो नहीं पी सकती थी, तो मुझे छोड़नी पड़ी। तो अब ये तो मतलब फेंकने में ही जाएगी, इसका कोई और चारा नहीं है। जबकि मैं उसे बार बार कह रही थी बेटा थोड़ी चढ़ाना। पानी मैंने उसको दिखवा दिया था कि पानी वो मेरे को दिखा के गया, पानी तो उसने कम ही रखा था, दूध ज़्यादा ऐड कर दिया। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों को मैंने लास्ट अपने ब्लॉग में पूछा था ना अपने BCA टेस्ट के बारे में, तो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है इसके बारे में और बहुत अच्छा सजेशन आप लोगों ने मुझे दिया है। तो अब मैं सर्च कर रही हूँ जो नियर बाय जिम है, 2-3 मैंने कॉल भी किए थे बट उनमें होता नहीं है, तो सर्च करती हूँ अभी। और एकदम टाइम नहीं मिला मुझे, कुछ एक 5-10 मिनट का टाइम मिला था, तो उसमें मैंने 1-2 कॉल लगाए थे, तो वहाँ तो नहीं होता था। और सर्च करूँगी, देखूँगी जो नियर बाय रहेंगे और उनमें हो जाए तो बेहतर है। सोची हूँ इस वीकेंड में करवा ही लूँगी। बट मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, क्वेश्चन या कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही होती और आप लोगों के सामने मैं उसको रखती हूँ ना, तो आप में से बहुत सारे लोग उसको इतना पॉजिटिवली रिप्लाई करते हो और अपनी नॉलेज शेयर करते हो ना, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। गिव एंड टेक रिलेशन है ना ये, कभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और कभी आप मुझे सजेस्ट करते हो, तो ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है और बहुत अच्छी लगती है। तो थैंक यू इतने सारे कमेंट करने के लिए और अपनी नॉलेज मेरे साथ शेयर करने के लिए।
और सेम जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था ना सिद्धार्थ के लिए टिफ़िन में, वही मैं अभी उसके लिए बना रही हूँ अभी इवनिंग स्नैक्स में। तो ये सारा रैप करके मैं रख दूँगी और सेकूँगी तब जब वो आ जाएगा, बस आने ही वाला है। तो ऐसे मैंने फिलिंग करके और इसको रैप करके रख दिया है। जैसे ही वो आएगा थोड़ा सा घी बटर लगा के मैं उसको सेक के दे दूँगी। बड़े खुश होके खा के आया पूरा टिफ़िन ख़त्म करके, दैट मीन्स उसको बहुत पसंद आया। तो स्टफिंग तो थी, तो मैंने आज इवनिंग में स्नैक्स में यही बना दिया उसके लिए। और जो आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ स्मैश्ड पोटैटो की रेसिपी। ये पोटैटो बाइट्स हैं छोटे छोटे, जो आप एज अ स्नैक्स, एज अ स्टार्टर, और आजकल रोज़े चल रहे हैं तो आप अपनी इफ्तारी में भी इसको शामिल कर सकते हो। तो मेनली मैं इफ्तारी के ही नज़रिए से ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेबी पोटैटोज़ मैंने लिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। आलू देखिए उबल गए हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 सीटी आपको लगानी है, नहीं तो एकदम स्मैश हो जाएंगे ये, यहीं पे स्मैश हो जाएंगे। आगे जो हमको इन्हें स्मैश्ड करके बनाना है वो बन ही नहीं पाएगा। तो सारा पानी हटा करके मैंने एक बड़े से बाउल में ले लिया है इसको। अभी हम कुछ सीजनिंग इसके अंदर मिलाएंगे। तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल, इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हो, तो बटर चाहे तो वो भी ले लें, उनसे और फ्लेवरफुल ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे डाला है मैंने चिली फ्लेक्स, देखने के भी बहुत अच्छे लगते हैं और तीखा चटपटा सा टेस्ट भी आता है। साथ ही ऐड कर दिया मैंने नमक, थोड़ा सा मैंने ऐड किया इसके अंदर गरम मसाला, और थोड़ा सा ही डाला है चाट मसाला। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बेकिंग ट्रे के अंदर हम अच्छे से ऑयल बटर जो चाहे आप लगा सकते हो। उसके बाद ये एक एक आलू हम ऐसे रखेंगे और एक ग्लास या फिर जो वेजिटेबल मैशर आता है उसकी हेल्प से इसको ऐसे आपको थोड़ा सा स्मैश कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशर देना है कि एकदम अलग अलग हो जाए। 20 या 22 मिनट्स के लिए इनको बेक करने पे डालना है 200 डिग्री सेल्सियस पे OTG में। लेकिन अगर आपके पास OTG नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बड़े से तवे पे या फिर जो डोसा तवा होता है ना नॉन स्टिक वाला, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें पूरा अच्छे से बटर लगाइए और दोनों साइड से इनको सेक लीजिए धीमी धीमी आंच पे। तो ये एकदम क्रिस्पी करारे हो जाएंगे ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट एंड क्रीमी रहेंगे। तो अगर OTG है तो बेकिंग का ऑप्शन है, नहीं है तो ये आप पैन पे कर सकते हो। तो उनको तो मैंने बेक करने के लिए डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे डिनर की भी तैयारी शुरू कर दी है। तो सांभर राइस, साथ में बना रही हूँ गाजर का हलवा, और ये तीनों चीज़ें बहुत ही सिंपल वाली बना रही हूँ। थोड़ी सी लौकी और बीन्स के साथ में मैंने बनाया है बहुत कम मसालों के साथ में सांभर राइस, एकदम प्लेन बनाया है। यहाँ पे आफ्टर 20 मिनट आउटर लेयर ना काफ़ी क्रिस्पी हो गई थी हमारे जो आलू हैं इनकी। तो फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल दी ऊपर से और 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा से इनको बेकिंग ऑप्शन पे नहीं, टोस्ट करने के ऑप्शन पे मैंने लगा दिया ताकि ये और करारे हो जाएं। तो 5 से 7 मिनट मैंने मीडियम वाले पे टोस्ट कर लिया। अब ये काफ़ी अच्छे से बन चुके हैं। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और इसको आप खाइए, बहुत मज़ा आएगा। बच्चों के लिए इफ्तारी पे बनाइए, ऐसे स्नैक्स में बनाइए, टिफ़िन में दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, रात हो चुकी थी। अब हम आराम से कंफर्टेबल होके बैठ के डिनर करने वाले हैं। और टीवी में तो आजकल एक ही चीज़ चलती है, क्या चलता है, IPL। और आज तो सिद्धार्थ की फेवरेट येलो टीम, उसका मैच था तो बस एकदम चिपक गया था टीवी के साथ में। पूरा टाइम, पूरा मैच फिनिश होने तक तो हम ऑब्वियसली नहीं देखने देते हैं, बहुत लेट नाइट हो जाता है। और अगले दिन स्कूल रहता है तो जब तक खाना पीना खाते हैं, सोने नहीं जाते हैं, तब तक वो अपना मैच थोड़ी देर इंजॉय करता है। तो यही था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, बिज़ी, प्रोडक्टिव, कुछ भी बोलिए आप। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।